मेरी चॉइस थी ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। तो हमेशा से यही थी मेरी चॉइस कि मुझे यही ब्रांच मिले, तो यही मिला है ब्रांच मुझे कोलकाता का बांगुर हॉस्पिटल। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी चॉइस की ब्रांच मिली है। अब यही है कि बहुत अच्छी बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट बन सकें और फिर यहाँ मऊ में आके अच्छी प्रैक्टिस करें और लोगों की हेल्प करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है। वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ऐसा है कि ये प्रोफेशनल लाइफ है तो ठीक है, इनकम का एक पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ इनकम का ही पार्ट नहीं हो सकता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मेरा ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि मेरा सिर्फ इनकम का होगा। मेरा सोशल वर्क का भी मेरा एक प्लान है कि आगे चल के मेरा सोशल हेल्प करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अभी तो प्रिपरेशन में इतना नहीं टाइम मिल पाया, पर हाँ आगे के लिए मैंने सोचा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो होगा फीमेल्स के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए होगा, क्योंकि मेरी ये ब्रांच है क्योंकि इसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा अपनी अवेयरनेस नहीं होती है उनको बिल्कुल भी कि क्यों अपनी हेल्थ का लेके इशू जो होता है। तो मेरी सबसे पहले ये रहेगी कि सोशल हेल्प में कि मैं उनको अवेयर करूँ इस चीज़ के लिए कि आपकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, आपकी हाइजीन कितनी ज़रूरी है और आगे उससे क्या डिजीज़ेज़ होती हैं, इन सब चीज़ का मेरा ये है कि मैं अवेयर करूँ और हेल्प करूँ जितना हो सकता है। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर की मारूफ ताजिर शख्सियत अतहर ओसवाल की साहबजादी गुलिस्तां ज़हीर, जिन्होंने नीट पीजी क्वालिफ़ाई किया है, आज वो अपने घर आई हैं और हम उनके घर उनसे इस कामयाबी पर दरियाफ़्त करने के लिए आए हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि गुलिस्तान जी बताएं, नीट क्वालिफ़ाई किया है, पीजी आपने, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे अपनी ब्रांच चॉइस जो थी मेरी वो मिल गई है और अच्छा लग रहा है, अच्छा फील। अच्छा, कौन सी ब्रांच आपकी चॉइस क्या थी आपकी और क्या मिला है आपको? मेरी चॉइस थी ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। तो हमेशा से यही थी मेरी चॉइस कि मुझे यही ब्रांच मिले, तो यही मिला है ब्रांच मुझे कोलकाता का बांगुर हॉस्पिटल। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी चॉइस की ब्रांच मिली है। अच्छा, जो आपने तालीमी सफ़र शुरू किया वो कहाँ से आपने शुरू किया? सबसे पहले स्टार्टिंग की 6-7 क्लास तक तो मेरी अल फारूक मॉडल स्कूल में हुई। फिर 10th और 12th क्लास जो है मेरी लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल में हुई और फिर उसके बाद MBBS मैंने किया GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप नीट क्वालिफ़ाई कर जाएंगी, पीजी जो आज आपको मिला है, कभी ये आपको उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी कि हो जाएगा, पर ये भी था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ एकदम से मिल जाएगा, पर उसके लिए मेहनत की थी मैंने और ये था कि मुझे मिल जाएगा। तो तालीमी सफ़र जो आपने शुरू किया, इस दरमियान कौन कौन सी दुश्वारियां आपको सामने आई, क्या शेयर करना चाहेंगी? ऐसी दिक्कत तो कुछ नहीं हुई। फैमिली का सपोर्ट था, अम्मी अब्बू का बहुत सपोर्ट था हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली। कभी भी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ नहीं हो पा रहा है या कभी परेशान हो जाते थे कि नहीं होगा, तो वो लोग पूरा फुल सपोर्ट करते थे कि अच्छे से करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। तो फैमिली सपोर्ट बहुत मेरे लिए फ्रूटफुल रहा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके बिना फिर कुछ नहीं हो पाता, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ हमको आगे करना है या और कंटिन्यू कर पाएंगे इस चीज़ को। प्रिपरेशन क्योंकि टफ़ होता है, काफ़ी देर तक बैठ के पढ़ना, 10 to 15 आवर्स की स्टडी, उसके लिए एक फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक सवाल ये आता है आम तरीके से मुस्लिम फैमिली में कि जो तालीम निस्वां है, ख़वातीन के लिए जो तालीम है वो बड़ी दुश्वारकुन होती है, बहुत सारे मसाइल आते हैं समाज के, घर के। क्या ऐसी कोई दुश्वारी आपके सामने आई? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी कुछ भी नहीं आई। मेरे अब्बू हमेशा से मेरी एजुकेशन के लिए हमेशा 100% सपोर्ट किया उन्होंने। उसमें मेरी एजुकेशन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस तरीके से। घर की तरफ से हमेशा मेरे घर वालों ने इस चीज़ के लिए बोला सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई इस तरह की कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी एजुकेशन ही फर्स्ट नंबर पे रखी गई। अच्छा, इस कामयाबी के लिए जो सेहरा है, जो कामयाबी का सेहरा कहते हैं, तो आप किसको देना चाहेंगे? अपने वालिद को, अपनी वालदा को, या अपने टीचर्स को?
हाँ, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहले थैंक्स मेरे अम्मी अब्बू को बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का मतलब मेरे पे भरोसा किया कि वो पढ़ सकती है, कर सकती है अच्छा। और उसके बाद मेरे टीचर्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को अच्छे से पढ़ाया। और फिर साथ में प्रिपरेशन का लंबा टाइम होता है, तो साथ में फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो उनका भी सपोर्ट था, अच्छे फ्रेंड्स की पढ़ो साथ में, सब लोग पढ़ रहे थे। तो फैमिली और फ्रेंड्स और टीचर्स का सपोर्ट बहुत रहा मुझे। जिस तरीके से ये आपने कामयाबी हासिल की है, अभी टारगेट आपके कुछ हैं, हदफ आपका क्या है आगे का? अब यही है कि बहुत अच्छी बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बन सकें, और फिर यहाँ मऊ में आके अच्छी प्रैक्टिस करें और लोगों की हेल्प करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है। कहा जाता है आज के दौर में कि डॉक्टर कोई हेल्प नहीं करता है, सिर्फ इनकम करता है। आपके बारे में क्या सोचा जाए? वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऐसा है कि ये प्रोफेशनल लाइफ है तो ठीक है, इनकम का एक पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ इनकम का ही पार्ट नहीं हो सकता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मेरा ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि मेरा सिर्फ इनकम का होगा। मेरा सोशल वर्क का भी मेरा एक प्लान है कि आगे चल के मेरा सोशल हेल्प करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। क्या एजुकेशन लाइन में जो हैं आप, तो अभी तक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे कोई काम किया है या आगे करने का इरादा है? अभी तो प्रिपरेशन में इतना नहीं टाइम मिल पाया, पर हाँ आगे के लिए मैंने सोचा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो होगा फ़ीमेल्स के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए होगा, क्योंकि मेरी ये ब्रांच है, क्योंकि इसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा अपनी अवेयरनेस नहीं होती उनको बिल्कुल भी कि क्यों अपनी हेल्थ का लेके इशू जो होता है। तो मेरी सबसे पहले ये रहेगी कि सोशल हेल्प में कि मैं उनको अवेयर करूँ इस चीज़ के लिए कि आपकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, आपकी हाइजीन कितनी ज़रूरी है, और आगे उससे क्या डिजीज़ेज़ होती हैं, इन सब चीज़ का मेरा ये है कि मैं अवेयर करूँ और हेल्प करूँ जितना हो सकता है। आज के टाइम में आप मऊ की जो बच्चियां हैं उनके लिए आइकॉन हैं, क्या पैगाम है उनके लिए? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ये मत सोचे कि मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत टॉपर थी। मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट थी स्टार्टिंग से ही, ऐसा कुछ नहीं कि मैं फर्स्ट सेकंड आती थी बहुत। हाँ, पर मैंने मेहनत की, जब मुझे लगा कि कुछ करना है अब, तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैंने मतलब रुके नहीं फिर हम। तो ये कहना चाहेंगे सारे स्टूडेंट से कि किसी को ये ना लगे कि वो एवरेज, क्योंकि 80-90% लोग एवरेज होते हैं, उनको लगता है यार टॉपर ही सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो मेरा एक एवरेज स्टूडेंट से यही कहना है कि वो मेहनत करें और बहुत अच्छे से मेहनत करें, वो भी यहाँ मेरी जगह बैठे होंगे अगली बार। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मेरे से नहीं होगा। आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करती थी, आप बताती हैं। हाँ। तो इतनी मेहनत करती थी आप, और आपके जो देखकर आगे बढ़ेंगे बच्चे या बच्चियां, तो क्या उनको भी 10 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या किसी सब्जेक्ट को मतलब समझकर पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, पीजी की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा नंबर ऑफ़ आवर्स भी मैटर करता है, पर हाँ ये है कि अगर आपका डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर जब सब्जेक्ट आने लगता है तो वो नंबर ऑफ़ आवर्स भी कम हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा कम में भी अच्छा पढ़ के परफॉर्म कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में तो टाइम लगता ही है आपको सब्जेक्ट समझने के लिए, तो इतना तो लगता है टाइम। अभी तो आपका इरादा है कि आप मतलब अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगी तो उसके बाद मऊ में आके प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन क्या एजुकेशन पूरी होने के बाद मऊ के लोग उम्मीद लगाएं कि मऊ में आप प्रैक्टिस करेंगी और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करेंगे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे? हाँ, मेरा यही इरादा है कि मैं मऊ में आके प्रैक्टिस करूं और एक सोशल वर्कर भी बनूंगी, और जितना हो सकेगा अपनी तरफ से सबके लिए हेल्प करूंगी, सारी लेडीज़ के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये मुस्तकबिल की डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गुलिस्तान ज़हीर, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, इन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि वो सोशल एक्टिविस्ट बन के काम करना चाहेंगी और लोगों को, मऊ के लोगों को मदद पहुंचाना चाहेंगी। नाज़रीन, आपको कैसी लगी हमारी खबर ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए। आगे हम आपको इनसे आगे भी रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी अतर साहब, आपकी बच्ची नेट पीजी क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत उनको खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्ची इस मकाम पे पहुंच गई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे मऊ शहर के अंदर आके ये काम करे और लोगों की सेवा करे, तो इसमें हमको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद थी कि आपकी बच्ची नीट क्वालिफाई कर जाएगी? हाँ, उम्मीद तो थी कि जिस हिसाब से मेहनत कर रही थी, तो मुझको तो लग रहा था कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। हाँ,
आपका जो बैकग्राउंड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप एक मारूफ ताजिर हैं यहाँ इस शहर के, तो आपने अपने बच्ची को इस तरीके की तालीम दी, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? भाई गरीब लोगों से तो हम यही कहेंगे कि जो भी है थोड़ा सा खर्चे में कमी करके बच्चों को पढ़ाएं और उनको तालीम दें, और जैसे भी हो बच्चों को तालीम दें, आगे भविष्य वही है। जावेद भाई बताएं, आपकी भतीजी ने नीट पीजी क्वालिफाई किया है और काफ़ी शहर के अंदर मतलब खुशियां मनाई जा रही हैं, चर्चे हैं कि जावेद भाई की भतीजी, आप कैसा फील कर रहे हैं, कितना प्राउड हो रहा है आपको? जी, कल जैसे ही रिज़ल्ट आया सबसे पहले ख़बर अतर साहब ने मुझको दी और मुझे बहुत ज़्यादा बेइंतहा खुशी हुई और मुझे फ़ख्र है कि इस बच्ची को मैंने भी थोड़ा बहुत गाइड किया है, बचपन में पढ़ाया है और बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे घर में इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ये इनका हुआ एडमिशन हुआ।